अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी सुर्खियों में हैं। उनके ताइवान दौरे से दो महाशक्तियों के बीच युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। लेकिन इससे भीतर उनके ताइवान दौरे को लेकर बेहद दिलचस्प बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। दरअसल नैन्सी पेलोसी जब ताइवान जाने वाली थी उस वक्त एक विमान को रिकॉर्ड हिसाब से ट्रैक किया गया था। वो SPAR-19 एक बोइंग कंपनी का विमान है जो यूएस एयरफोर्स के नाम से रजिस्टर्ड है। जब यूएस हाउस रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा कर रही थी उस वक्त SPAR-19 विमान को फ्लाइट रडार 24 पर सबसे अधिक ट्रैक किया गया था। माना जा रहा था कि FR-24 वेबसाइट को या तो नैन्सी की सुरक्षा के मद्देनजर रोक दिया गया था या फिर इसका सर्वर इतने लोगों को एक साथ आने को बर्दाश्त नहीं कर सका। उस वक्त पूरी दुनिया में नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा कौतूहल का विषय बन गया जब चीन ने उन्हें ताइपे नहीं जाने की धमकी दी थी। चीन ने कहा था कि अगर नैन्सी ताइवान का दौरा करेंगी तो बीजिंग अमेरिका के खिलाफ सैन्य ताकत का इस्तेमाल करेगा। इसके बाद दुनिया भर में लोग यह जानने में लग गए कि नैन्सी किस विमान से ताइपे का दौरा करेगी। क्या अमेरिका ऐसे समय में अपने ताकतवर विमान नैन्सी को मुहैया करवाएगी जो किसी अमेध किले के समान हो। ब्लूमबर्ग ने फ्लाइट रडार 24 के हवाले से लिखा है कि लगभग 3 लाख यूजर्स अमेरिकी विमान SPAR-19 के हर कदम को फॉलो कर रहे थे। यह एक अमेरिका वायुसेना द्वारा संचालित बोइंग C-40C विमान था। ताइवान के लिबर्टी टाइम्स अखबार ने पहले बताया था कि पेलोसी की रात 10:20 पर ताइवान पहुंचने की उम्मीद थी। वे ताइपे में सोंगशान हवाई अड्डे पर उतरेंगी, ऐसा कहा गया था। यह एक सैन्य हवाई अड्डा है। फ्लाइट रडार 24 एक लोकप्रिय विमान ट्रैकिंग वेबसाइट है। यह आमतौर पर ऐसे विमानों को ट्रैक करती है जो चर्चा में होते हैं। इसके कई हजार यूजर्स हैं। SPAR-19 विमान की बात करें तो इसने दोपहर लगभग 3:40 पर कुआलालंपुर के सुबांध हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। ताइवान के उत्तर पूर्व के बजाय यह बोर्नियो द्वीप के पूर्व की ओर बढ़ गया। फ्लाइट रडार 24 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में शीर्ष 10 सबसे अधिक ट्रैक की जाने वाली उड़ानें ताइवान की ओर जाने वाली थी। SPAR-19 के बाद मंगलवार को दूसरा सबसे अधिक ट्रैक किए जाने वाला विमान जकार्ता से ताइपे के लिए चाइना एयरलाइंस का विमान था। इससे पहले प्रधानमंत्री शू शेंग चांग ने भी पेलोसी की यात्रा की स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं की थी, लेकिन मंगलवार को बताया था कि किसी भी विदेशी अतिथि या मित्र सांसदों का स्वागत है। वहीं ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानने वाले चीन ने बार बार आगाह किया है कि अगर पेलोसी वहां यात्रा पर जाती हैं तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा और कहा था कि उसकी सेना हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनियांग ने मंगलवार को बीजिंग में कहा था कि अमेरिका और ताइवान ने हाथ मिलाकर पहले उकसावे का काम किया है और चीन सिर्फ आत्मरक्षा में कार्रवाई करने के लिए मजबूर है। हुआ चुनिंग ने कहा था कि चीन लगातार अमेरिका के संपर्क में है और स्पष्ट किया है कि अगर यह यात्रा होती है तो यह कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। बहरहाल आपको बताते चले कि नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की है, जिसके बाद चीन अब भड़का हुआ है और लगातार सैन्य गतिविधियों को अंजाम दे रहा है जो कि ताइवान के आसपास के इलाकों में नजर भी आ रही हैं, देखी भी जा रही हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।